नमस्कार, मैं अमित श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार अर्थात ZIIEI कार्यक्रम के द्वारा संकलित किए गए एक रोचक नवाचार प्रश्न बैंक अर्थात क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। इसके लिए हमने NCERT बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के पाठ क्रमांक 15 बिशन की दिलेरी को लिया है। बिशन की दिलेरी एक छोटे से बालक बिशन की दिलेरी के ऊपर आधारित है, उसके साहसिक काम के ऊपर आधारित है। इस पाठ से हम विद्यार्थियों को संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, शब्दावली, तुकांश शब्द आदि सिखला सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम किस प्रकार से यह नवाचार प्रश्न बैंक का उपयोग यह पाठ बिशन की बेदी, बिशन की दिलेरी समझने के लिए करते हैं। इस नवाचार प्रश्न बैंक में विद्यार्थी अपनी वर्तमान पाठ की समझ के आधार पर और अधिक प्रश्न बनाते हैं पाठ से जुड़े, और उससे ही पाठ की समझ और अधिक विकसित कर लेते हैं। यही इस नवाचार की मुख्य विशेषता या नवीनता कहलाती है। इस नवाचार के कारण न केवल विद्यार्थी पाठ की विषय वस्तु से रूबरू होते हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी गुणों की आवश्यकता होती है, जैसे शिष्टाचार, अनुशासन, सहन शक्ति, धैर्य, परस्पर सहयोग, अच्छी संप्रेषण कला, सृजन की कला, कल्पना शक्ति, तार्किक शक्ति, शब्दावली, तुकांश शब्द, ये सब गुण भी बच्चों में धीरे धीरे इस नवाचार के कारण आने लगते हैं और डेवलप होने लगते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस नवाचार का उपयोग यह पाठ समझने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन इस नवाचार का प्रयोग कक्षा में करना होता है, उससे पहले शिक्षक सुनिश्चित कर चुके होते हैं कि इस पाठ का निर्माण, व्याख्या और समझाइश कक्षा में हो चुकी हो। एज ए रिवीजन, पुनरावृत्ति के रूप में इस नवाचार का उपयोग कक्षा में किया जाता है। उसके लिए सबसे पहले जो शिक्षक हैं वो पूरे छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि बना दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। हर समूह को अपने क्वेश्चन बैंक बनाने होते हैं, पाठ से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनाने होते हैं। ये प्रश्न लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, व्याख्यात्मक हो सकते हैं। जब ये सारे क्वेश्चन बैंक बन जाते हैं तो एक दूसरे के जो समूह हैं वो अपने क्वेश्चंस बैंक की अदला बदली कर लेते हैं, आदान प्रदान कर लेते हैं। उससे हर प्रश्न हर छात्र के लिए अवेलेबल हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद सारे 7 क्वेश्चन बैंक के ऊपर एक मुख्य क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है, मेन क्वेश्चन बैंक बनाया जाता है। उसमें सारे प्रश्न समाहित किए जाते हैं जो अलग अलग क्वेश्चन बैंक में थे। बस ध्यान इस बात का रखा जाता है कि किसी भी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हुई हो और उसका रिवाइज ना हुआ हो। और फिर इस प्रकार से जब एक मेन क्वेश्चन बैंक बन जाता है तो शिक्षक सारे प्रश्नों के उत्तर बच्चों को नोट करवा देते हैं, लिखवा देते हैं। उससे बच्चों की समझ और अधिक विकसित हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न विद्यार्थी उस पर लिख सकते हैं। जैसे बिशन किसको बचाना चाह रहा था? बिशन तीतर को बचाना चाह रहा था। तीतर का शिकार कौन कर रहा था? तीतर का शिकार शिकारी कर रहे थे। और इस प्रकार से प्रश्न विद्यार्थी अपने क्वेश्चन बैंक में रख सकते हैं। ये नवाचार बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत रोचक है। हमें उम्मीद है कि नवाचार आपको बहुत पसंद आया होगा और उसका क्रियान्वयन आप अपनी कक्षा में जरूर करेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस नवाचार के बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और स्कूल की लर्निंग आउटकम में जरूर वृद्धि होगी। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI का फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक ZIIEI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे इनोवेटिव पाठशाला मोबाइल ऐप का लिंक मौजूद है, जिसे डाउनलोड करके आप इसी प्रकार के रोचक, मनोरंजक, ज्ञानवर्धक नवाचार प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्कूल का लर्निंग आउटकम में और वृद्धि कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।